नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंह क्लासेस में, जहां पर आपको वाणिज्य विषय से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेटेस्ट नवीनतम व्याख्यान उपलब्ध कराए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है इंडस्ट्रियल सिकनेस। आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सिकनेस के कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और किन कदमों के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल सिकनेस को रोक सकते हैं। चर्चा का आरंभ करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम औद्योगिक रुग्णता इंडस्ट्रियल सिकनेस का अर्थ समझें। इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब होता है एक ऐसी यूनिट जिसकी चालू संपत्तियां उसकी चालू देनदारियों से, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज से कम रहे। अगर किसी इंडस्ट्री की करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज से कम हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? वह यूनिट अपनी डे बाय डे की जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही है। अगर ये कंडीशन, ये स्थिति लगातार बनी रहे, कंटिन्यूस बनी रहे, तो हम क्या कहेंगे? ऐसी यूनिट को हम बीमार यूनिट कहेंगे। अगर एज ए डेफिनेशन कहा जाए तो बीमार औद्योगिक इकाई वह होगी जिसे वर्तमान वर्ष में नकद हानि सहन करनी पड़ी है और आने वाले 2 वर्षों में उसकी दशा में निरंतर ऐसे घाटे की स्पष्ट संभावनाएं परिलक्षित हों। रिजर्व बैंक कहता है, मीन्स करंट ईयर में कैश लॉस हुआ हो, नंबर 1। इन कमिंग 2 years इट इज प्रेडिक्टेड कि आपका लॉस हुआ होगा। अगर 2 वर्षों के अंदर, कमिंग 2 years में लाभ होने की कोई संभावना ना बचे, अगर आने वाले 2 वर्षों में लाभ होने की कोई संभावना ना बचे, नंबर 1, करंट ईयर में आपको कैश लॉस हो चुका हो, तो हम क्या मान लेंगे? ऐसी यूनिट आपकी रुग्ण यानी कि सिक हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कोई भी इंडस्ट्री सिक क्यों होती है, बीमार क्यों हो जाती है? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहले कारण आंतरिक कारण और दूसरा बाह्य कारण। आंतरिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कहलाता है मिसमैनेजमेंट। अगर आपकी यूनिट को मिसमैनेज्ड है, प्रबंधन अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो इसका परिणाम किसी भी इंडस्ट्री के सिक होने में, बीमार होने में परिवर्तित होगा। अर्थात किसी एक क्षेत्र में भी यदि प्रबंध कुशलता का स्तर गिर गया तो दूसरे क्षेत्र इससे तत्काल प्रभावित होंगे। उदाहरण के रूप में परचेज मैनेजमेंट में गड़बड़ हुई, परचेज मैनेजर अपना काम सही प्रकार से नहीं कर पा रहा है, इसका प्रभाव तुरंत सेल्स पर पड़ेगा। माल खरीदा नहीं, जब कच्चा माल आया नहीं तो बनाएंगे क्या? प्रोडक्शन मैनेजमेंट गड़बड़। जब बनाएंगे नहीं तो बिकेगा क्या? सेल्स मैनेजमेंट गड़बड़, मार्केटिंग मैनेजमेंट गड़बड़। सेल्स नहीं हो रही है, कैश फ्लो में गड़बड़, जो कि तुरंत आपको एक यूनिट को सिक बना देगी। कोई भी एक कारण, कोई भी मैनेजमेंट का एक छोटा सा एस्पेक्ट अगर मिसमैनेज्ड होगा तो आप इंडस्ट्री हमारी बीमार हो जाएगी। डिस्टर्ब्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कुछ उद्योगों में उद्योगपति और श्रमिक, फैक्ट्री ओनर और लेबर, इनके बीच में सामंजस्य की कमी होती है। निरंतर सैलरी, वेजेस, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, इन चीजों को लेकर के सामंजस्य की निरंतर कमी बनी रहती है। लेबर ज्यादा मजदूरी मांगती है, ज्यादा सुविधाएं मांगती है, ज्यादा बेहतर पदोन्नति, प्रमोशन के चांसेस मांगती है, रिक्रूटमेंट मांगती है। वहीं फैक्ट्री ओनर कम मजदूरी देना चाहता है, ज्यादा काम लेना चाहता है, प्रमोट करना नहीं चाहता। दूसरे शब्दों में, जहां है जैसा है चलने दो।
तो दोनों वर्गों के, दोनों क्लासेस के कन्फ्लिक्ट होता है। ये कन्फ्लिक्शन निश्चित रूप से हड़ताल या कार्य की प्रगति में अवरोध पैदा करेगा। ये हड़ताल, ये कार्य अवरोध निश्चित रूप से औद्योगिक रुग्णता, दैट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस की तरफ हमको लेके जाएगा। स्वामियों में मतभेद। प्रायः ही उद्यमों पर, इंडस्ट्रीज पर किसी एक परिवार का इफेक्टिव कंट्रोल होता है। ये इफेक्टिव कंट्रोल का कारण नॉर्मली क्या होता है कि उस उद्योग की नींव, उस उद्योग की रचना उस परिवार ने शुरू में की होती है। लेटर ऑन, बाद में जब बिजनेस थोड़ा सा डेवलप हो जाता है तो सोल प्रोप्राइटर से निकल करके पार्टनरशिप से निकल करके वो कंपनी के तौर पर जा रहे होते हैं। लेकिन प्रत्येक दशा में नियंत्रण उसी परिवार का बना हुआ है। मान लीजिए ये परिवार एक्स हुआ। एक्स परिवार किसी भी दशा में इस कंपनी पर से अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहेगा, जबकि कंपनी के नियमों के मुताबिक जो भी व्यक्ति जिसके पास शेयर ज्यादा हैं वो आपका डायरेक्टर बन सकता है। तो एक जो आंतरिक राजनीति शुरू हो जाती है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे तुम्हें डायरेक्टर बनने नहीं देना है, ये भी इंडस्ट्रियल सिकनेस का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। तो आंतरिक कारण हुए 3। पहला क्या? आंतरिक कारण हुए 3। पहला हुआ मिसमैनेजमेंट, दूसरा हुआ डिस्टर्ब इंडस्ट्रियल रिलेशंस और तीसरा हुआ डिस्प्यूट्स अमंग द ओनर्स। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कॉजेस की, बाह्य कारणों की। पावर, बिजली। विकासशील देशों में औद्योगिकरण के साथ साथ शक्ति और ऊर्जा, पावर के साधनों की मांग में तीव्रता से वृद्धि होती है, लेकिन इनकी पूर्ति उतनी तीव्रता से हो नहीं सकती। बिजली की 1 यूनिट भी सप्लाई बढ़ाने के लिए पूरा एक पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। डिमांड आज है, बिजली बनके कब तैयार होगी? कुछ सालों के बाद। तो आज क्या होगा? जब बिजली नहीं है, फैक्ट्री बंद होगी। अगर फैक्ट्री बंद होगी, ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रियल सिकनेस आ गई ना, औद्योगिक रुग्णता आ गई ना, रिसेशन। आर्थिक शिथिलता की आशंका लोचपूर्ण इलास्टिक डिमांड वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होती है, जैसे इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ये ऐसे उद्योग हैं जहां की मांग अनिश्चित काल तक के लिए टाली जा सकती है। इन उद्योगों में जरा सी भी अगर विपरीत परिस्थिति आई, एडवर्स कंडीशंस आई, तुरंत इंडस्ट्रियल सिकनेस हो जाएगी। एक उदाहरण के तौर पर आज हम देख सकते हैं कोविड-19। कोविड-19 के इस समय में अगर हम देखें, गौर से समझें, तो कोई व्यक्ति क्या इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना पसंद करेगा? इंजीनियरिंग उद्योग लगाना पसंद करेगा? नए नए कपड़े खरीदना पसंद करेगा? सबने अपनी इन जरूरतों को कुछ समय के लिए टाल दिया, क्योंकि फिलहाल सब लोगों की स्थिति क्या है? रेडी कैश अपने पास रखो, नंबर 1, और केवल जरूरत की चीजों के ऊपर ही खर्चा करो। ये जो स्थिति बनती है, ये ऐसी इकाइयां, ऐसी यूनिट्स जहां पर इलास्टिक डिमांड होती है, उनमें इंडस्ट्रियल सिकनेस पैदा करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तन भी किसी यूनिट को सिक बना सकता है। विश्व के जितने भी देश हैं, सब के सब एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। कम या ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन निर्भर सब है। कोई भी देश अपने आप को कितना भी विकसित कह ले, कितना भी सेल्फ डिपेंडेंट कह ले, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी साधन के लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर होगा। उदाहरण के रूप में हम अमेरिका को विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन अपनी लकड़ी की मांग के लिए, लकड़ी के सामान के लिए वो पूरी तरह से कनाडा के ऊपर निर्भर है। तकनीकी परिवर्तन, नवीन आविष्कार, नए जो इन्वेंशंस हैं, कुछ उत्पादनों को अप्रचलित कर देते हैं।
जिससे उनसे संबंधित जितने भी उद्योग हैं वो सब के सब संकटग्रस्त हो जाते हैं। कोटक एक समय में फोटोग्राफिक के क्षेत्र में कोटक का बोलबाला था। फोटोग्राफिक पेपर, फोटोग्राफिक मटेरियल, कैमरे, एंट्री लेवल कैमरे, फ्लैशेस, ट्राइपॉड्स, फोटोग्राफी से संबंधित सारे सामान के लिए पूरा विश्व कोटक के ऊपर निर्भर था। तकनीक ने आपके मोबाइल में कैमरा ला दिया। परिणाम, कैमरा बनाने वाली ज्यादातर यूनिट्स बंद हो गई। फोटो प्रोसेस करने के लिए अब आप किसी लैब पे नहीं जाते, आप उन फोटोज को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, अपनी टैबलेट पर, अपने टीवी पर देख लेते हैं। नतीजा, आपने फोटो प्रिंट कराने भी बंद कर दिए। परिणाम, विश्व की एक बहुत बड़ी कंपनी कोटक, जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया, बंद हो गई। आज कोटक का कोई भी प्रोडक्ट कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। यह क्यों हुआ? एक फलती फूलती चलती हुई कंपनी क्यों बंद हो गई? क्योंकि उन्होंने तकनीक के साथ आगे समझौता करके अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। सरकारी नीतियों में परिवर्तन भी किसी यूनिट को सिक बना सकता है। उदाहरण के रूप में क्रेडिट पॉलिसी, टैक्स पॉलिसीज, लेबर पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी इंडस्ट्री को प्रभावित करती हैं डायरेक्टली। अगर सरकार आज ये तय कर दे कि साहब मोबाइल बनाने वाली सभी कंपनियों के ऊपर हम 50% एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, परिणाम क्या होगा? माल महंगा हो गया। माल महंगा हो गया तो डिमांड में अपने आप कमी आ जाएगी। डिमांड में कमी, सेल्स में कमी, नतीजा कैश लॉसेस, और आगे आने वाले समय तक इन लॉसों से निपटने का कोई साधन भी नजर नहीं आएगा। तो ये थे वो कारण जिनकी वजह से कोई इंडस्ट्री बीमार हो सकती है। अब पता कैसे चले कि कोई इंडस्ट्री बीमार है या नहीं? इसको पता लगाने के लिए हमें कुछ कारणों पर, कुछ लक्षणों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। पहला कारण कह लीजिए, या पहला तरीका, पहला लक्षण, डिटोरेशन इन बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। बैंक आपका सच्चा दोस्त केवल तब तक है जब तक आप उसकी किस्तें समय पर चुका रहे हैं। नंबर एक, टाइम से किस्तें चुका दीजिए। नंबर एक, उनके पास खूब सारा पैसा जमा करके रखिए। अगर आप ये दोनों काम कर रहे हैं तो आप बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर हैं। इनमें से कोई भी एक काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, किस्तें टाइम पर नहीं दे रहे हैं या बैंक में पैसे जमा नहीं कर रहे हैं, तो बैंक अपनी रिलेशंस की लिस्ट में आपका नंबर नीचे ला देता है। अगर दोनों में चूक हो गई, किस्तें भी नहीं दे पा रहे हैं, पैसा भी नहीं जमा कर रहे हैं, तो बैंक आपके ऊपर दबाव बनाएगा, लाओ भाई हमारा पैसा दो। अगर पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक आपके खिलाफ एक्शंस लेगा, कभी रिकवरी नोटिस भेजेगा, कभी थ्रेटनिंग कॉल्स करेगा, आपसे बेहूदगी के साथ आपसे कहेगा अरे सर जब ले नहीं सकते हो, दे नहीं सकते तो लेते क्यों हो, तरह तरह की बातें होंगी। यानी कि आपके और बैंक के संबंध सब खराब होंगे। तो बैंक और आपके संबंध खराब होना ये इस बात का परिचारक होगा, इस बात का लक्षण होगा कि आपकी यूनिट कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। क्योंकि अगर आपकी यूनिट पैसा कमा रही होगी तो आप चुकेंगे नहीं, आप किस्तें टाइम पे चुका देंगे, पैसा बैंक में जमा करके आएंगे। पैसा जमा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इंडस्ट्री आपकी सिक हो गई है। दूसरा प्रॉब्लम होती है या दूसरा लक्षण होता है डिफिकल्टीज इन कैश मैनेजमेंट। पैसा किसी के पास भी रुकता नहीं है, आता है जाता है। अच्छा कैश मैनेजमेंट क्या होता है? आए 100 जाए 80,
मेरे पास 20 बचा, ऑप्टिमम, जरूरत पड़ने पर तुरंत मैं निकाल करके कैश पेमेंट कर सकूं। तो रोकड़ कैश के निर्गम में स्थिरता, लेकिन आगमों में अस्थिरता। जाना बिल्कुल डिसाइडेड है, किस्तें जाएंगी, पता है 1 लाख रुपए हर महीने देना है। आना डिसाइडेड नहीं है कि 1 लाख आएगा, कि 80,000 आएगा, कि 50,000 आएगा, कि 1.5 लाख आएगा। आना निश्चित नहीं, जाना निश्चित। इसका मतलब कैश मैनेजमेंट में गड़बड़। ये कैश मैनेजमेंट का गड़बड़ हमें इंडस्ट्रियल सिकनेस की ओर धकेल देगा। पूंजी ढांचे में गड़बड़, पूंजी ढांचे के दोष। आदर्श रूप में हमें अपनी इंडस्ट्री में अपना पैसा, कैपिटल ज्यादा लगानी चाहिए, लोन कम रखना चाहिए। ये लोन डिवेंचर के शेप में हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, बैंकों से लोन लेना, शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, शेप कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर अपना पैसा है और अगर किसी वजह से नुकसान हो भी रहा है तो हम अपने आप को ही बेयर करना है ना। जिसने लोन दिया है वो नहीं मानेगा, उसको ब्याज चाहिए। तो लोन की 2 समस्याएं हैं। नंबर 1 चुकाना है, नंबर 2 कुछ भी हो जाए ब्याज नहीं रुकेगा। तो अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन की अधिकता है तो यह तय है कि आपकी यूनिट सिक हो गई है। अगर हम लीगल रिक्वायरमेंट्स में, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज में डिफॉल्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सिक हो गए। स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज कैसी होती हैं? जैसे ग्रेच्युटी का पैसा मजदूरों को नहीं दे पा रहे हैं, प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, टैक्स टाइम पर नहीं चुका पा रहे हैं, डिविडेंड टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं, जो लोन है उसकी अमाउंट टाइम पर नहीं चुका पा रहे हैं। इसका मतलब हम सिक हो चुके हैं। अगर हमारी संपत्तियां में स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा हो गई हैं और करंट एसेट कम हो गई हैं, ऐसा क्यों हो सकता है? डिफेक्टेड डेप्रिसिएशन पॉलिसी के कारण, रियल वैल्यू पर इवेल्युएट ना करने के कारण। ये जो चीजें हैं ये क्या करती हैं? आपके पास करंट एसेट्स कम कर देंगी लेकिन फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा देंगी। ये कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे कोई व्यक्ति 10 करोड़ के मकान में रहे लेकिन उसकी जेब में 1 रुपया भी ना हो। शाम को सब्जी कैसे खरीदेगा? सब्जी खरीदने के लिए 100 रुपए चाहिए। वो 100 रुपए कहां से आएंगे? मकान गिरवी रखेगा 10 करोड़ का ना। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल में कमी हो रही, वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बात वही है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल। और अगर इसमें कमी हो रही है, इसका 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं, करंट एसेट वहीं ठीक हुई है, या करंट एसेट्स घटती चली जा रही हैं, करंट लायबिलिटीज वहीं हैं, या उल्टा हो रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, एसेट्स नीचे जा रही हैं। कोई भी कारण है, परिणाम क्या है? वर्किंग कैपिटल में कमी। ये जो वर्किंग कैपिटल में कमी है, ये इसका पता कैसे चलेगा? करंट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, लिक्विडिटी रेशोज, ये रेशोज बता देंगे कि आपकी यूनिट सिक हो चुकी है। ग्रेजुअल डिक्रीज इन सेल्स, आपका प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, जब बनाएंगे तभी तो बिकेगा ना। बनाने के लिए चाहिए कच्चा माल, इंडस्ट्री है बीमार, ना बनेगा ना बिकेगा। लेकिन लेबर खड़ी है, उसको तो तनख्वाह टाइम पे देनी है, फैक्ट्री का किराया तो टाइम पर जाना ही जाना है, टैक्सेशन तो टाइम पर देने ही देने हैं। तो देना ज्यादा, आना कम। आएगा कहां से? बिक्री से। अगर बिक्री घट रही है तो भी आपकी यूनिट बीमार हो जाएगी। तो आज मैंने आप लोगों को बताया वो कारण जिनके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई यूनिट सिक है या नहीं।
बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। समय पर सूचना प्राप्त होती रहे आपको, इसलिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को और कमेंट को और बेल को, क्या क्या, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल, तीनों को जरूर दबा दीजिए।